हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। तो सीरीज़ 2 को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और सीरीज़ 2 में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। अगर आपने सीरीज़ फर्स्ट को नहीं देखा है, भारत के लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य के, तो पहले आप सीरीज़ 1 को देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने 25 क्वेश्चंस को कवर कर रखा है और हमारा टारगेट कितने का है, 75 क्वेश्चन का है। जिसने पहली वीडियो देख ली होगी उसे पता होगा हमें कैसे अपना स्ट्रेटजी के साथ चलना है। तो 25 क्वेश्चन जो है कि 3 सीरीज़ में रहेगा। 3 सीरीज़ में हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम कुछ फैक्ट देंगे जिससे आप इसको याद कर सकते हैं पूरे को। तो वो चौथी सीरीज़ में आएगा, टिप्स एंड ट्रिक्स। ओके, तो आप उसको भी देखना है, इसके चारों सीरीज़ को देखना है। तो ये हमारा सीरीज़ दूसरा है, तो इसको देखते हैं आज के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो 25 क्वेश्चन हमने पिछले कवर कर लिया था और यहाँ से 26 शुरू होता है। तो निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? तोते की भांति, तो सुआ। ठीक है, सुआ आप इसमें देख रहे होंगे फोटो में। ठीक है, आज मैंने आपके लिए पिक्चर भी ऐड किए हैं जहाँ जहाँ मुझे इम्पोर्टेंट लगा। ओके, तो सुआ क्या है? सुआ। 27 क्वेश्चन है, गुरु केलु चरण महापात्र का नाम मुख्य निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? किसका नाम? गुरु केलु चरण महापात्र का नाम। ओके, मुख्य निम्नलिखित में से किस नृत्य से, मतलब वो कौन से नृत्य बजाते हैं या फिर कौन से नृत्य करते हैं? ओडिसी, मोहिनीअट्टम, कथक, सत्रिय। तो हम सभी को पता है कि गुरु केलु चरण महापात्र कौन से नृत्य से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं ओडिसी नृत्य से। ओडिसी नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकप्रिय कुणबी कुणबी नृत्य लोकप्रिय कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? किस भारतीय राज्य से संबंधित है? मिजोरम, जम्मू कश्मीर, सिक्किम या फिर गोवा। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा, किसके बारे में पूछा जा रहा है? कुणबी नृत्य। तो कुणबी नृत्य जो है कि गोवा में फेमस है। कुणबी नृत्य कुछ इस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, कुणबी नृत्य कुछ इस प्रकार से किया जाता है, आप सभी यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो ये है कुणबी नृत्य जो कि गोवा से संबंधित है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है? मंदिरों को समर्पित है और इससे पहले सदीर के नाम से जाना जाता था। सदीर के नाम से जाना जाता था। किसके लिए? मंदिरों के लिए समर्पित है। भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, सत्रिय। तो जो मंदिरों के लिए समर्पित है वो है सत्रिय। सत्रिय को पहले सादिर नाम से जाना था, सदीर सदीर नाम से जाना जाता था, जो मंदिरों के लिए समर्पित है। ये क्या है? एक नृत्य है जो कि मंदिरों में किया जाता है। पोवादास पोवादास राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। पोवादास राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है। किस राज्य का? तो महाराष्ट्र, राजस्थान, कथकली या फिर मणिपुरी। तो पोवादास जो है किस का है? पोवादास जो है वो ए ऑप्शन महाराष्ट्र का है। ठीक है, कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। ठीक है, पारंपरिक रूप से 13 ताली नामक लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? 13 ताली का। ओके, 13 ताली नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान, असम, महाराष्ट्र या फिर तेलंगाना। तो ऑप्शन राजस्थान। ठीक है, इसका संबंध जो है कि राजस्थान से है। किसका? 13 ताली। अब इसके बारे में अगर हम यहाँ पे कुछ देखें, 13 ताली नृत्य के बारे में, इस नृत्य में रूप में महिलाएं प्रदर्शन करती हैं। पुरुष मंजीरा, तानपुरा और चौतारा जैसे वाद्य यंत्र बजाते हैं। इस नृत्य में 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है। कितने मंजीरों का? 13 मंजीरों का।
ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है? जलते हुए दिए, ठीक है, किस नृत्य से संबंधित है जिसमें महिलाएं अपने सर पर दिए को रख के प्रदर्शन करती हैं? तो किस नृत्य से संबंधित है? धनगारी गजा नृत्य, कोली नृत्य, तमाशा नृत्य या फिर चरी नृत्य? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चरी नृत्य। चरी नृत्य से संबंधित है। किससे? चरी नृत्य से। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऊपर दिया जल रहा है और ये अपना प्रदर्शन कर रही हैं, जो कि एक खुद में एक बहुत ही बड़ी कला है। चरी नृत्य एक ऐसी गतिविधि को दर्शाती है जो राजस्थानी महिलाओं के जीवन का एक अभिन्न और अनिवार्य हिस्सा है। महिलाएं छोटे छोटे बर्तनों में पानी इकट्ठा करने के लिए लंबी दूर तय करती हैं और उन्हें पानी के साथ भरकर अपने सिर पर संतुलन करते हुए गांव वापस लौटती हैं। तो उसी चीज़ को दिखाने के लिए यहाँ पे एक नृत्य को लाया गया है, चरी नृत्य को, जिसमें दिए को लेके संतुलित किया जाता है। किस पे? सर पे। जैसे राजस्थान में गांव में पानी भर के सर पे लाते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे नृत्य में सर पे जलते हुए दिए को रख के संतुलित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? छाऊ, कुचिपुड़ी, सत्रिया, मणिपुरी? इसका आंसर आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये मैंने पिक्चर जो लाया है ये इसको दिखाने के लिए लाया था कि कैसे यहाँ पे लोग कपड़े बांधते हैं, कैसे ये किया जाता है। तो जब लोग की मृत्यु हो जाती है उस समय जो नृत्य किया जाता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, और ये क्या है? मणिपुरी नृत्य है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त यूनेस्को द्वारा नृत्य रूप है? भांगड़ा, कालबेलिया, दलखाई या फिर गिदाम? तो नाम से कुछ समझ में आ रहा था कि कालबेलिया जो है कि यूनेस्को साइड से या फिर बाहरी नाम है, तो ये कालबेलिया है, ठीक है। आप ऐसे भी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। सॉरी, यहाँ पे नंबरिंग ऊपर नीचे है, तो कालबेलिया जो है वो सही हो जाएगा। हम बी करते हैं। कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार गुलाबो सपेरा हैं। गुलाबो ने अपनी कला को दुनिया भर में फैलाया है और 153 देशों में कालबेलिया नृत्य का प्रदर्शन किया है। उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। गुलाबो ने अपनी व्यक्तिगत शैली और नृत्य की शाखा को विकसित किया जो कालबेलिया रूप पर आधारित है। वह महिला शक्तिकरण की एक प्रतीक है और धैर्य और सामाजिक दबाव में झुकने की कहानी कहती है। ओके, तो आई होप आपको कालबेलिया नृत्य के बारे में कुछ और भी जानकारी मिली होगी, जो यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य है। पोड़ा, पोड़ा नृत्यराज, पोड़ा नृत्यराज की एक प्रदर्शन कला है। कौन सी कला है? पोड़ा किस नृत्यराज से संबंधित है? यहाँ पे डैश होगा। तो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल। पोड़ा, पोड़ा नृत्य किस राज्य से संबंधित है या फिर किस राज्य में प्रदर्शन किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र जो है कि यहाँ पे जो है कि पोड़ा का जो है कि बहुत ही प्रचलन है और यहाँ पे इसको प्रसिद्ध माना गया है। राठवानी घेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा के अवसर पर किया जाता है। राठवा जनजाति द्वारा के अवसर पर किया जाता है, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? जन्माष्टमी, मकर संक्रांति, होली या फिर दशहरा? तो आपको यहाँ पे आंसर भी दिख रहा होगा, क्या कहते हैं? तो इसको होली कहते हैं, होली, ठीक है। गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? गिद्दा, आई थिंक हमने फर्स्ट सीरीज में इसको देखा था, तो आई होप आप इसको कमेंट में आंसर करेंगे, क्योंकि एक बार आपने रिवीजन भी किया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, सुबह में पीपीटी मिली आपको, शायद दोपहर में 1 बजे, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम डिस्कशन कर लेते हैं। गिद्दा, गिद्दा जो है कि पंजाब से रिलेटेड है, ठीक है। गिद्दा जो है कि कहाँ से रिलेटेड है? पंजाब से।
अब यहाँ पे देखिए ये कौन सा पंजाब है, तो गिद्धा जो है ना कि ये पाकिस्तान के पंजाब का बात किया जा रहा है। ये जो है कि पाकिस्तान का मैप है, तो इसमें इस पाकिस्तान के पंजाब का बात किया जा रहा है। गिद्धा पंजाबी भारत और पाकिस्तान के पंजाब, भारत और पाकिस्तान के पंजाब के नृत्य, ठीक है, भारत के भी और पंजाब के भी दोनों का नृत्य क्या है, गदा। क्या था, सॉरी, गिद्धा, ठीक है। तो ये भारत के भी और पाकिस्तान के भी, पाकिस्तान भारत, भारत पाकिस्तान दोनों का नृत्य जो है कि क्या है, गिद्धा है, ठीक है। नृत्य शैली है, यहाँ महिला प्रधान नृत्य गायन सहित है। इस नृत्य का अक्सर प्राचीन नृत्य माना जाता है, जिसे रिंग नृत्य के रूप में जाना जाता है। किसके रिंग नृत्य, ये आपको नाम याद रखना है। यह भांगड़ा के समान ही उज्जवान है, ठीक है, मतलब भांगड़ा के समान ही है, भांगड़ा के। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत का शास्त्र नृत्य नहीं है, भारत का शास्त्र नृत्य नहीं है। कुचिपुड़ी, मणिपुरी, बुकाऊ, ओडिसी। तो आई थिंक बुकाऊ जो है, बुगाऊ, बुगाकू, बुगाकू है, हाँ ठीक है, बुगाकू ही है। तो ये जो है ना भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, बुगाऊ। राउत नाचा, राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, क्या प्रसिद्ध, राउ नाचा कहाँ पे, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में राउत क्या है, राउत नाचा। बाड़ोछम, बाड़ोछम कहाँ का लोक नृत्य है, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो ये है अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है, आप सभी को पता भी होगा। बाड़ोछम जो है कि फेमस है, ये जो है कि अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है, लोक नृत्य है। अगर अब देखिए 41 क्वेश्चन में मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ। इफ़ यू ऑल अबाउट द पिक्चर, इफ़ यू अंडरस्टैंड द पिक्चर देन यू विल बी एबल टू आंसर। अगर आप इस पिक्चर को समझ लेते हैं तो आप आंसर देने के काबिल हैं। तो आप इस आंसर को देख के यहाँ पे ऑप्शन का दे सकते हैं, लेकिन उसके पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ, ठीक है, तलवार के साथ जाने वाले लोक नृत्य कहाँ कहा जाता है, किसे कहा जाता है, छोलिया, घूमर, लावनी या फिर कथक। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा छोलिया, ठीक है। छोलिया ये डांस है जिसको तलवार के साथ किए जाए हैं और उनको उसी नाम से जाना जाता है, किसमें, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में। कृष्णनट्टम, कृष्णनट्टम निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है, कृष्णनट्टम। तो आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। किसकी बात हो रही है, कृष्णनट्टम। ये कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, तो ये है केरल का। केरल का जो कि लोक नृत्य है कृष्णनट्टम। मारूनी नृत्य, मारूनी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है, मारूनी नृत्य, नृत्य का नाम है मारूनी नृत्य, जो कि भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो ये संबंधित है सिक्किम राज्य से। सिक्किम राज्य से क्या संबंधित है, मारूनी नृत्य, जो कि भारत में पड़ता है। परिचकली, परिचकली इनमें से किस प्रदेश का लोक नृत्य है, किस प्रदेश का मतलब किस राज्य का, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक। तो लक्षद्वीप, लक्षद्वीप प्रदेश का जो है कि परिचकली, ठीक है, परिचकली एक लोक नृत्य है। स्पाव नृत्य भारत के किस क्षेत्र में, सॉरी किस क्षेत्र से संबंधित है, क्या नाम है, स्पाव, स्पाव नृत्य। तो स्पाव नृत्य जो संबंधित है वो संबंधित है आपके लद्दाख से, किससे संबंधित है, लद्दाख से, लद्दाख से संबंधित है क्या, स्पाव नृत्य। प्रसिद्ध नर्तक
चेमनचेरी, नर्तक चेमनचेरी कुनीरामन नायर, ठीक है, नाम याद रखना है। निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंध है? तो सत्रिया, मोहिनीअट्टम, कथकली, मणिपुरी। तो 46 का जो राइट ऑप्शन है क्या करा है? नर्तक चेमनचेरी कुनीरामन नायर किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कथकली से, कथकली से संबंधित है। ऑप्शन सी जो है वो राइट है। डैश सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक संगीत यंत्र साज है। किसका? सिक्किम की बात की जा रही है। तो चैप बंग जो है कि सिक्किम लिम्बू समुदाय का पारंपरिक संगीत यंत्र साज है। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक का एक लोक नृत्य है? कर्नाटक का नृत्य तो रोफ, कर्मा, लावा, बैलाटा। तो किसकी बात करी जा रही है? किस राज्य की बात की जा रही है? तो कर्नाटक की। तो यहाँ पे जो फेमस नृत्य है या फिर प्रसिद्ध नृत्य है वो कौन सा है? तो वह बैलाटा। नृत्य रूप डांडिया, ये आप सभी ने नाम सुना होगा, का पर्याप्त कहाँ से है? तो बैलाटा, नवरात्रि, गणेश चतुर्थी या फिर लावा। डांडिया किस में किया जाता है? आई होप आप सभी को पता होगा, जो है कि नवरात्रि के समय डांडिया का उत्सव मनाया जाता है। तो ये है जो इससे पर्याप्त है। आज का हमारा 50वां क्वेश्चन है, इस सीरीज का 50वां क्वेश्चन ये है कि नवरात्रि के दौरान गोवा के चरवाहा समुदाय द्वारा किया जाता है, उनके द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? लावा, धनगर, फुगड़ी या फिर कोलकाली। तो उनके द्वारा जो है कि धनगर नृत्य को प्रदर्शन किया जाता है। और ये जो है कि एक नवरात्रि के समय का बहुत ही सुनहरा समय होता है, जब डांडिया के साथ साथ धनगर का भी उसमें थोड़ा नाम लिया जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा समय है कि जब नवरात्रि में दोनों नृत्य को प्रदर्शन किया जाता है। तो दोस्तों आज का हमारा जो इस सीरीज का सेकंड पार्ट जो था वो आज यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है, जिसमें दोनों को मिला के हमने 25 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन देख लिए। क्योंकि पहले सीरीज में कितने क्वेश्चन थे? 25, और दूसरे सीरीज में भी हमारे 25 क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन हम लोग का डन हो चुका है, और अगले सीरीज़ में हम 25 क्वेश्चन और करेंगे, और चौथे सीरीज में हम कुछ फैक्ट देखेंगे। तो तीसरी सीरीज और चौथी सीरीज के लिए वेट करिए, और इन दोनों सीरीज को कम आप कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए रिवीजन के साथ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए।